गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट डे हमने जो टॉपिक कराया था वो कराया था पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ फेस सेंटर्ड ट्यूब। पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ फेस सेंटर्ड ट्यूब लास्ट जो टॉपिक था। आज का जो टॉपिक है वो है बेटा पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ बॉडी सेंटर्ड ट्यूबिंग। पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ बॉडी सेंटर्ड ट्यूबिंग या इसको क्या कहते हैं BCC, कहते हैं BCC यानी बॉडी सेंटर्ड ट्यूबिंग। क्लियर राइट? ये सब क्लियर है। अब बॉडी सेंटर्ड ट्यूबिंग का मतलब होता है कि अगर पार्टिकल्स प्रेजेंट होगा वो आपका कॉर्नर एज वेल एज सेंटर ऑफ द यूनिट सेल पर प्रेजेंट होगा, यानी कॉर्नर पर प्रेजेंट होगा और पार्टिकल्स कहाँ प्रेजेंट होगा? सेंटर ऑफ यूनिट सेल पर प्रेजेंट होगा, यानी यूनिट सेल के सेंटर पर प्रेजेंट होगा। जैसे स्ट्रक्चर बनाएंगे, स्ट्रक्चर देखिए, ठीक, ये पार्टिकल्स हो गए, ठीक है। दिस इज द सेंटर में प्रेजेंट हो गया, तो हम इसको इस तरह से बना लेंगे, इससे इस तरह, इसको नाम रख देंगे ABC एंड दिस इज द D। टू ट्रायंगल्स बन गए, यहाँ पर ट्रायंगल्स 2 बन गए, एक बन गया बेटा ABC और एक बन गया ACD। क्लियर पॉइंट? टू ट्रायंगल्स हो गए ABC एंड ACD। जैसे अब इसको मानते बेटा एज लेंथ को हम भाई सेम मानते हैं, पैटर्न में A मान लेते हैं। सपोज एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल, इसको मान चलते हैं A। क्या मान लेते हैं? A एंड रेडियस ऑफ स्फीयर इक्वल टू R। क्लियर है? क्या मान लिया? एज लेंथ हमने A मान ली, रेडियस ऑफ स्फीयर क्या मान लिया? R मान लिया। अब आगे देखिए नेक्स्ट टॉपिक, इसके बाद करते हैं बेटा वॉल्यूम ऑफ द ट्यूब। देखो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल ये आपका है A क्यूब, यानी एज क्यूब। बेटा जो एज होगी वो होगी इसकी ACD, AD जो होगी दिस इज द एज होगी। अब इसकी डिस्टेंस कैसे निकालते हैं? फ्रॉम स्ट्रक्चर if in right angle triangle ABC, AC is face diagonals। AC क्या है? face diagonals है। using PCT पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, क्या बन जाएगा बेटा? AC स्क्वायर इक्वल टू यानी AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। बेटा AB और BC दोनों क्या है? एज लेंथ है। एज लेंथ तो इसकी जगह A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर इक्वल टू 2A स्क्वायर। क्या हो जाएगा? AB A है, BC A है, क्या हो जाएगा? 2A स्क्वायर हो जाएगा। देन AC इक्वल टू √2 into A, दिस इज द A की वैल्यू हो जाएगी। BC इक्वल टू √2 into A। ओके, ये जाएगा √2 into A। आगे देखिए ऐसी ट्रायंगल यदि फ्रॉम स्ट्रक्चर इन ट्रायंगल ACD AD is body diagonals, AD is body diagonals। जब body diagonals हो गया क्या बन जाएगा? ACD में AD स्क्वायर इक्वल टू क्या बन जाएगा? AC स्क्वायर, ये जाएगा AC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। क्लियर पॉइंट?
बेटा एडी हमें डिटरमाइन करना है, तो एडी स्क्वायर इक्वल टू एसी कितना निकाला हमने, डिटरमाइन किया √2 into a, √2 into a का होल स्क्वायर प्लस, और CD जो है वो a से लेता है, ये क्या हो जाएगी a स्क्वायर, क्या हो जाएगा इसका इससे करेंगे तो 2a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इक्वल टू 3a स्क्वायर, क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस a 2a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इक्वल टू 3a स्क्वायर, क्लियर भाई, क्या बन गया 2a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इक्वल टू 3a स्क्वायर। अब आगे देखिए, अब इसके अकॉर्डिंग अगर a और d के पार्टिकल्स आपस में टच हो रहे हो, यानी if a and d are touching, then क्योंकि सॉलिड है टच तो होंगे, then ad की वैल्यू क्या हो जाएगी, ad इक्वल टू, then ad इक्वल टू बेटा क्या जाएगा r इसकी रेडियस, डायमीटर इसकी 2r एंड r इसकी, देखिए क्या हो जाएगा r प्लस 2r प्लस r, जो जाएगा बेटा r 2r r 4r, क्लियर पॉइंट, यानी इधर AD आपका 3a स्क्वायर आया, इधर AD कितना हो गया 4r स्क्वायर, तो दोनों को इक्वल रख लेंगे तो √3 into a, यहां से AD निकाल लेंगे, AD इक्वल टू √3 into a आ जाएगा, तो ये जाएगा √3 into a इक्वल टू 4r, कितना हो गया 4r, a इक्वल टू 4r अपॉन √3, क्लियर पॉइंट, a कितना हो गया आपका 4r अपॉन √3 आया। अब इसमें हमने वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल निकालना है, यानी VC निकाल लेते हैं, क्या हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, ये बड़ा VC हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा एक ही कितना रख देंगे 4r अपॉन √3 का होल क्यूब, कितना हो जाएगा 4r अपॉन √3 का होल क्यूब, इसका हो जाएगा 64r क्यूब अपॉन 3√3, दिस इज द वैल्यू ऑफ BC, यानी वॉल्यूम ऑफ द क्यूब या वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल। नेक्स्ट पॉइंट इज द, देखिए समझिए नेक्स्ट पॉइंट है अब वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, बेटा ये तो आपको फॉर्मूला पता है, ds इक्वल टू क्या होता है 4/3 पाई r क्यूब, कितना हो जाता है 4/3 पाई r क्यूब। अब इसका नंबर ऑफ स्फीयर निकालना है BCC में, यानी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में कितने पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, नंबर ऑफ स्फीयर इन BCC बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक कितना होता है बेटा, कॉर्नर को प्रेजेंट हो गए 8 into 1/8, 8 आपका नंबर ऑफ कॉर्नर पार्टिकल प्रेजेंट हो गए, और आपके कंट्रीब्यूशन कितना होता है 1/8 का, और सेंटर में कितना होता है 1, टोटल कितना आ जाएगा 2, यानी आपके पास में वैल्यू हो गई वॉल्यूम ऑफ क्यूब हो गया, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हो गया, एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स है z की वैल्यू प्रेजेंट हो गई, क्लियर पॉइंट। और इसके बाद में हम कैलकुलेट करते हैं इसको, देखिए कैलकुलेट क्या वैल्यू रख लो फॉर्मूले में, इसको मैं आपको देखिए चलो ये नोट कर लीजिए, इसके बाद में अगर हम वैल्यू पुट करते हैं, जैसे कि परसेंटेज ऑफ पैकिंग एफिशिएंसी इक्वल टू ये होता है z into vs अपॉन vc into 100, क्लियर पॉइंट, इससे वैल्यू पुट कर देंगे, z कितना है 2, vs कितना है 4/3 पाई r क्यूब into 100 अपॉन ये बेटा 64r क्यूब अपॉन 3√3, बेटा कैलकुलेट कर लेंगे, कैलकुलेट करने पे कितना हो जाएगा 8 पाई r क्यूब इंटू 3√3 इंटू 100 अपॉन 3 डाउन में आ जाएगा 3 इंटू 64r क्यूब, r क्यूब से r क्यूब कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो गया, बचा ये 8 टाइम कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, पाई की वैल्यू 3.14 इंटू √3 की वैल्यू 1.732 इंटू 100 अपॉन 8, क्लियर पॉइंट।
इंटू 100/8। जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो बेटा वैल्यू आती है 67.98 के अप्रॉक्स आएगी। अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो 67.98 यानी हम जो वैल्यू कैलकुलेट करते हैं वो टोटल होता है 68%। क्लियर पॉइंट? कितना आएगा? 68%। इसलिए पैकिंग एफिशिएंसी कितनी होगी? पैकिंग एफिशिएंसी इक्वल टू 68%। अब वॉइड एफिशिएंसी निकालेंगे। वॉइड एफिशिएंसी ये हो जाएगा बेटा 100 माइनस 68 इक्वल टू 100 माइनस 68 कितना बचेगा? 2 और 3 यानी 32% आपकी क्या होगी इसमें? वॉइड एफिशिएंसी होगी। क्लियर पॉइंट? ये बेटा नोट कर लीजिए आप लोग। समझिए बेटा ये लास्ट टॉपिक हमने करा, अभी जो टॉपिक कराया वो कराया पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक एंड बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। बेटा एक नोट है, नोट ये है कि जो आपके हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग होती है यानी पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ hexagonal close packing and cubic close packing are 74%। इसकी जो पैकिंग एफिशिएंसी होगी वो 74% होगी। क्लियर पॉइंट? यानी कि आपके जो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग हो या फिर क्यूबिक क्लोज पैकिंग यानी एचसीपी या सीसीपी, तो दोनों की जो पैकिंग एफिशिएंसी होगी वो आपकी 74% होगी। इसके बाद बेटा एक टॉपिक आ रहा है टाइप्स ऑफ वॉइड, यानी वॉइड्स कितने टाइप के होंगे? टाइप्स ऑफ वॉइड्स। तो वॉइड्स जो होंगे वो आपके 2 टाइप्स के वॉइड्स प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट इज द octahedral void and second is the tetrahedral void। फर्स्ट इज द octahedral void, second is the tetrahedral void। इन 2 टाइप्स के void किसी भी क्लोज वैक्यूम में प्रेजेंट होते हैं। जो बैकएंड स्ट्रेस होगा वो 2 टाइप का होगा, एक है octahedral और दूसरा क्या हो जाएगा? tetrahedral। बेटा जो octahedral void होंगे यानी octahedral void depends upon number of particles present in the unit cell। यानी किसी भी यूनिट सेल में जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे उसके इक्वल क्या हो जाएंगे? ऑक्टाहेड्रल वॉइड। यानी कह सकते हैं नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड इक्वल टू number of octahedral void equal to number of particles in unit cell। यानी यूनिट सेल में जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे, जैसे कि अगर एफसीसी की बात करें, एफसीसी में 4 पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं तो यहाँ पे नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने होंगे? 4 हो जाएंगे। अगर हमारे सेकंड होता है बेटा कि नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल void equal to you the 2 into number of octahedral void। ये बड़ा इमेजिनरी यूनिट है, इससे हम मान के चलते हैं सारा कुछ। यानी नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल void इक्वल टू क्या जाएगा? 2 into नंबर ऑफ octahedral void। यानी जितने आपके octahedral void प्रेजेंट होंगे उसके डबल ऑलवेज आपके क्या होंगे? टेट्राहेड्रल voids प्रेजेंट होंगे। क्लियर पॉइंट? इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आते हैं। न्यूमेरिकल्स से छोटे-छोटे न्यूमेरिकल्स हैं। तो यहां पे सपोज अगर हम ये मान के चलें कि सपोज a unit cell has n number of particles। क्या मान लें? n number of particles। यानी unit cell has n number of particles।
यानी यूनिट सेल में आपके n नंबर पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं, तो देन नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड इक्वल टू नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ यूनिट सेल, पार्टिकल्स ऑफ यूनिट सेल, यानी ये इक्वल हो जाएगा n, क्लियर पॉइंट। ये नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड कितने हो गए, n हो गए। एंड नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल बॉन्ड इक्वल टू 2 into नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड, तो कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड कितने n, तो यहां कितना हो जाएगा 2n, क्लियर पॉइंट। आगे से तो टोटल वॉइड किसी भी यूनिट सेल में, टोटल वॉइड इन यूनिट सेल कितना आ जाएगा बेटा, n तो किसमें हो गए, n plus 2n, यानी 3n, यानी किसी भी यूनिट सेल में टोटल जो वॉइड प्रेजेंट होंगे वो कितने प्रेजेंट होंगे, 3n प्रेजेंट होंगे, क्लियर पॉइंट। बेटा एक अभी मैं टॉपिक आया था आपको नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल कैसे डिटरमाइन करेंगे, उससे एक न्यूमेरिकल है। ये एग्जांपल फर्स्ट है, अ कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय एलिमेंट x एंड y, यानी एक कंपाउंड है जिसका फॉर्मेशन x और y से होता है। एटम्स ऑफ द एलिमेंट y मेक CCP स्ट्रक्चर, यानी जो एटम्स ऑफ द एलिमेंट्स y जो y एलिमेंट्स है वो क्या बना रहा है, CCP स्ट्रक्चर बना रहा है। क्या बना रहा है, CCP स्ट्रक्चर। एंड दोज ऑफ द एलिमेंट्स x ऑक्यूपाई ऑल द ऑक्टाहेड्रल वॉइड, और जो x जो ऑक्यूपाइड है वो कहां प्रेजेंट है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड पर प्रेजेंट है। तो व्हाट इज द फार्मूला ऑफ कंपाउंड, यानी न्यूमेरिकल क्या हो गया, जो आपका कंपाउंड्स है उसका फार्मूला क्या होगा। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये मानते हैं कि हमारे जो CCP स्ट्रक्चर है उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने प्रेजेंट हैं। तो मान लीजिए सपोज नंबर ऑफ एटम बाय CCP, सॉल्यूशन करेंगे, क्या करेंगे क्योंकि हमें CCP पता है। सपोज नंबर ऑफ atoms by in CCP इक्वल टू n, क्लियर पॉइंट। by in CCP कितना मान लिया, n मान लिया। सपोज नंबर ऑफ एटम्स इन by in CCP क्यूबिक क्लोज ब्रैकेट में n मान लिया, क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या होते हैं, जितने प्रेजेंट होंगे उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, उसको सपोज करते हैं, क्लियर पॉइंट। तो हम क्या निकालेंगे, एज नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड, एज नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड, नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड कितना हो जाएगा, इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन CCP, यानी CCP में जितने प्रेजेंट होंगे उतने क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल के इक्वल हो जाएंगे, ये जाएगा n के इक्वल हो जाएगा, क्लियर पॉइंट। इसके बाद में अब हमारे नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल पता चल जाएंगे, तो नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड्स कितना हो जाएंगे, n, बेटा नंबर ऑफ बाई और नंबर ऑफ देखो बेटा क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड इक्वल टू n हो गया। जैसे कि न्यूमेरिकल में दिया है एज x एटम ऑक्यूपाई ऑल द octahedral bond, so number of x atoms equal to n के इक्वल हो जाएगा, क्लियर पॉइंट। किसके इक्वल हो जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड कितने n है, और जो आपके x एटम प्रेजेंट है वो ऑल ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड जो प्रेजेंट है, तो कितना हो जाएगा, n हो जाएगा, क्लियर पॉइंट। अब इसके बाद में क्या है, रेशियो बिटवीन x एंड y इक्वल टू, बेटा x y कितना प्रेजेंट है, n प्रेजेंट है, x कितना प्रेजेंट हो गया, n, तो n रेशियो n, यानी कह सकते हैं 1:1। अब रेशियो 1:1 है
तो फॉर्मूला कितना हो जाएगा? फॉर्मूला जाएगा x में 1 का मल्टीप्लाई करो तो x रहेगा, y मल्टीप्लाई करो y। तो फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड क्या हो जाएगा? x y। क्लियर पॉइंट? फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड कितना हो गया? x y हो गया। आज के लिए इतने टॉपिक काफी कंप्लीट हो गया। ठीक है, ओके, थैंक यू।